दोस्तों, आज मैं एक बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करूंगा कि बैंकिंग सेक्टर दुनिया का सबसे इजी और मुश्किल सेक्टर कैसे है। इजी कैसे कि क्या करना है आपको एज ए बिजनेसमैन कि आपको लोगों को लोन्स देने हैं और लोग आपके पास भर के आएंगे और उनको आप लोन का अमाउंट दे सकते हैं। बट ये दुनिया का सबसे मुश्किल सेक्टर क्यों माना जाता है? क्योंकि इस बिजनेस का सबसे टफ पॉइंट है लोन रिकवरी। अगर आपने लोन्स दे दिए और आपकी रिकवरी स्ट्रांग नहीं है तो आपका जो बिजनेस है वो कुछ सालों में ही बंद हो जाएगा, जो कि इंडिया की एनबीएफसी कंपनीज के अंदर आप देखने को जरूर मिलता है कि उन्होंने कुछ सालों में अपनी लोन ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ाई और उनका बिजनेस बहुत हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा रहा था। और उन्होंने ये बोला कि हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसकी वजह से हम डिजिटलाइजेशन करके अपनी लोन बुक को बढ़ा रहे हैं और हमारे कुछ क्रेडिट मॉनिटरिंग जो अंडरराइटिंग है वो इतनी स्ट्रांग है कि बैंक्स से भी ज़्यादा अच्छा हमारा टूल रिकग्नाइज होता है। लेकिन इन कंपनीज का फ़ायदा कुछ साल तक ही दिखाई दिया और उस कुछ टाइम के बाद उनकी जब लोन रिकवरी नहीं हुई तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी कम हो गए और कुछ बैंक्स जो एनबीएफसी में थे वो लॉसेस भी दिखाना शुरू हो गए। सिमिलरली एक कंपनी का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो है एडेलवाइस। एडेलवाइस के शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो वो अराउंड 40 रुपए से 350 रुपए भी गया था अपने बुल रन के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपना क्रेडिट पोर्टफोलियो बहुत तेजी से ग्रो किया और उनको ये लगा कि उनके जो टूल्स हैं वो एनपीए रिकग्निशन बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे। बट ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनके बिजनेस के अंदर कुछ क्रैक्स दिखाई दिए और उनकी लोन रिकवरी जितनी उन्होंने सोची थी वो नहीं हुई, जिसकी वजह से कंपनी का एनपीए बुक बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कंपनी को ये पता चल गया कि इंडिया के अंदर अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको ऑपरेट करना है तो आपको अपनी एक्सपेंशन से ज़्यादा आपको अपनी अंडरराइटिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसका बेनिफिट एचडीएफसी और कोटक जैसे बैंक्स को बहुत जल्दी पता चला था और उन्होंने अपने टूल्स अंडरराइटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं। अगर आप इनको चेक करेंगे तो इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ में नहीं दिखाई देता, क्योंकि इनको ये पता है कि उतना ही बिजनेस ये लोग ग्रो करेंगे जितना ये सस्टेनेबली अंडरराइट कर सकते हैं अगर कंट्री के अंदर आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, जो कि बाकी बैंक्स और बाकी एनबीएफसीज को ढंग से समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बुल रन के अंदर बहुत ज़्यादा लोन्स दिए और जब उनको ये पता चला कि क्रेडिट साइकिल जो है वो आपका स्लो हो रहा है तो इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स भी खराब हुए और इन कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी स्टॉक प्राइस में दिखाई दी। सिमिलरली अगर आप एडेलवाइस की बात करें तो 350 रुपये का शेयर तकरीबन 60 से 70 रुपये हो चुका है पिछले 3 से 4 सालों में, जिसका एक रीज़न था उनका क्रेडिट बुक। अब कंपनी ने पिछले 2 सालों में अपनी इस विजन को ठीक किया और उन्होंने ये बोला कि अब हम अपने ओन फंड से फंडिंग नहीं करेंगे इस पोर्टफोलियो के अंदर और हम बेसिकली सोर्सिंग करेंगे लोन्स की और इनको को लेंड करेंगे बैंक्स के साथ। तो उनकी स्ट्रेटेजी अब मुझे थोड़ी स्टेबल दिखती है कि वो अपना रिस्क अपनी बैलेंस शीट पे नहीं लेना चाहते और को लेंड करके बैंक्स के साथ मिलके पार्टनर करके लोन सर्विस करेंगे उनके साथ मिलके। तो ये एक सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी मुझे एडेलवाइस की दिखाई देती है। बट अगर आप मैं इसके बारे में बात करूं तो इसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी ने पिछले साल ये अनाउंस किया था कि वो अपना वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस जो कि उनका बहुत अच्छी तरह से चल रहा है उसको वो लिस्ट करेंगे सेपरेटली। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उस कंपनी के भी शेयर्स मिलने वाले हैं अगले 18 से 20 महीनों के अंदर। तो आपको एज अ शेयर होल्डर इस चीज का बेनिफिट जरूर मिलेगा कि आपके पास एडेलवाइस कंपनी के भी शेयर्स होंगे और आपके पास जो उनका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है जो कि एक्सेप्शनली उनका ग्रो हो रहा है उसकी भी शेयर होल्डिंग मिलेगी। तो इसमें एक अपना विचार बना सकते हैं, क्योंकि ये एक स्पिन ऑफ की ट्रेडिंग बेट है
और जब भी वो कंपनी लिस्ट होगी तो उसकी वैल्यूएशन मुझे लगता है कि कंपनी की स्टैंड अलोन वैल्यूएशन से ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि वो बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। वो वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में ऑपरेट करता है जिसके अंदर कोई भी डेट नहीं है, और कस्टमर बेस जो उनका है वो है आपका प्रीमियम क्लास, जो कि सुपर एचएनआई की कैटेगरी में आते हैं। तो वो बिजनेस में मेरे को काफ़ी दम दिखाई देता है, और जब कंपनी की लिस्टिंग होगी उस बिजनेस की तो एक आपको मोटा माटी अच्छी रिटर्न मिल सकती है। तो कंपनी का पिछले 3-4 सालों में अगर हम देखें तो कंपनी ने अपनी जो बुक्स हैं वो क्लीन करी, और उन्होंने अपनी डेट भी रिड्यूस किया, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी भी कम दिखाई और अपनी बुक्स को क्लीन करने के लिए बहुत मेहनत करी, जो कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी की अब कॉर्पोरेट बुक कम हो गई है और कंपनी की अब सस्टेनेबल डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई देती है, जो कि आने वाले टाइम में और रिड्यूस दिखाई देगी, क्योंकि कंपनी की स्ट्रेटजी यही है कि उनको अपनी ओन बुक्स से लेंडिंग नहीं करनी और वो को लेंडिंग प्रैक्टिस में घुसेंगे, जिसका फायदा उनको डायरेक्टली मिलेगा, क्योंकि वो अब मार्केट से सोर्स करेंगे अपने कस्टमर्स और बैंक्स के साथ मिलके को लेंडिंग करेंगे। तो उनका रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और कंपनी का जो रेवोल्यूशनरी बिजनेस चल रहा है वेल्थ मैनेजमेंट का, वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कंपनी ने अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीखा और आगे जाके वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस पे एक आप अपना विचार बना सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका बुरा टाइम आता है और वो आने वाले टाइम में अपने आप को चला नहीं पाते, बट एडेलवाइस ने पिछले 3 से 4 सालों में अपना बुरा वक्त अच्छी तरीके से सस्टेन किया, और उन्होंने अपना बिजनेस आगे प्लान करके ये बता दिया कि वो पिछली मिस्टेक से कुछ सीख के नए बिजनेस में वो गलतियां नहीं करेंगे। थैंक यू।